जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह कोस्ट अकाउंटिंग के सारे आप लेक्चर्स साथ साथ ले रहे होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अब तक हमने इसके तकरीबन 30 सवालों को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, हर सवाल अपने अंदर एक नया मेथड रखता था, एक नया कॉन्सेप्ट था उसमें। तो वी आर जस्ट अबाउट टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और इसके 31 और 32 दो क्वेश्चंस उनसे हैं वो अबाउट अप्लाइड एंड एक्चुअल एफओएच की कैलकुलेशन के मुतालिक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 33, वो अलग से टॉपिक है, उसका मैं जरा अलग से लेक्चर दे दूंगा। उसमें आपने बजटेड एंड एक्चुअल एफओएच फाइंड करना है। ठीक है, देखता हूँ मैं इसमें लेक्चर दे दूँ या फिर लेक्चर दे दूँ, मैं देख लेता हूँ। तो बेसिकली ये दो कंसेप्ट आपके अलग अलग हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने अप्लाइड और एक्चुअल एफओएच को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने इसको ना माइंड में एक बात रखनी है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह साथ ही कंसेप्ट भी इसका दे दूंगा कि आपने किस तरह इसको समझना है। देखिए जी, कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ आरपा इंडस्ट्री कंप्यूटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। बजटेड एफ वेरिएंस रुपीज 65,000 अनफेवरेबल। तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज बजटेड वेरिएंस है, दूसरी चीज उसकी अमाउंट आपको दी गई 65,000, तीसरी चीज अनफेवरेबल है। सेकेंड वन थिंग इज दैट कैपेसिटी वेरिएंस है, इनके वॉल्यूम वेरिएंस है 84,000 और फेवरेबल है। बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, देखो जो आपका बजटेड वेरिएंस है यानी कि आपका जो स्पेंडिंग वेरिएंस है, उसमें अगर आपका अनफेवरेबल बैलेंस आ गया और जो कैपेसिटी वेरिएंस है उसमें आपका फेवरेबल बैलेंस आ गया, ठीक है। अब जरा इसको हम समझते हैं। नीचे आपको दिया गया है जी एस्टिमेटेड एफओएच फॉर द कैपेसिटी अटेन्ड। ठीक है जी, एस्टिमेटेड एंड बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 7,60,000 है। अब आपने बस एक बात माइंड में रखनी है कि अप्लाइड आपका किस में आता है और आपका एक्चुअल किस में आता है। क्योंकि आपको एक बात तो पता होगी, कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करते वक्त हमारा उसमें अप्लाइड अप्रोच इस्तेमाल होता है और स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करते वक्त हमारा उसमें एक्चुअल अप्रोच इस्तेमाल होता है। सिर्फ यही दो तीन बातें हैं जिसको अपने माइंड में रखना है और आपका पूरा जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट देखें जी, एफओएच अप्लाइड आपने फाइंड करना है और एक्चुअल एफओएच आपने फाइंड करना है। लेकिन इसके अलावा पता होना चाहिए कि जो अप्लाइड एफओएच है उसमें दो चीजें कौन सी आती हैं। देखें जी, एस्टिमेटेड एफओएच कैपेसिटी अटेन्ड तो दोनों में आना है, लेकिन बात है अप्लाइड एफओएच फाइंड करने लगे हो तो अप्लाइड किस में आता है जी, अप्लाइड आपका आता है कैपेसिटी वेरिएंस में। ठीक है, आपने कैपेसिटी देखनी होती है इसलिए अप्लाई कर रहे हो तो। और एक्चुअल आपका आता है स्पेंडिंग में, आप स्पेंड कर चुके होते हो, आपने उसमें देखना होता है जो आपका एक्चुअल आया वो कितना आया है। देखते हैं हम इसको, जरा मैं कंसेप्ट भी आपको दे देता हूँ इसका इंशाल्लाह वर्किंग की सूरत में। हम सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। देखें जी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की जानिब बढ़ने से पहले, क्योंकि देखें सवाल सोल्व हो जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको ग्रामर में हर चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन बात है कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लें तो आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, देखें इन केस ऑफ फाइंडिंग अप्लाइड एफओएच, अगर आपको अप्लाइड एफओएच फाइंड करना है, आपने याद रखना है कि अप्लाइड एफओएच का जो ताल्लुक है वो कैपेसिटी वेरिएंस से है। ठीक है, अप्लाइड एफओएच में कैपेसिटी वेरिएंस आता है। तो कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो इन केस ऑफ अप्लाइड एफओएच, कैपेसिटी वेरिएंस जो होगा उसका फेवरेबल बैलेंस ऐड होगा और अनफेवरेबल बैलेंस लेस होगा। ये बात आपने मान में बैठा लेनी है। इन केस ऑफ फाइंडिंग अप्लाइड एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस जो आपका अगर तो फेवरेबल पड़ा हुआ है वो ऐड हो जाएगा, अगर तो अनफेवरेबल पड़ा हुआ है वो आपका लेस हो जाएगा। ठीक है जी, और इन केस ऑफ फाइंडिंग एक्चुअल एफओएच, उसका ताल्लुक स्पेंडिंग वेरिएंस से है। किससे? एक्चुअल एफओएच का ताल्लुक स्पेंडिंग वेरिएंस से। इसका उलट है, उसके ऑपोजिट है, इसका अनफेवरेबल ऐड होगा और फेवरेबल लेस होगा। ठीक है जी, ये बस आपने दो बातें याद रखनी है कि अप्लाइड एफओएच में जो कैपेसिटी वेरिएंस का फेवरेबल बैलेंस है वो ऐड होगा, अनफेवरेबल बैलेंस लेस होगा, जबकि एक्चुअल एफओएच में जो स्पेंडिंग वेरिएंस का अनफेवरेबल बैलेंस है वो ऐड होगा और फेवरेबल बैलेंस लेस होगा। ठीक है जी, ये बात आपने माइंड में रखनी है और आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं जरा सॉल्यूशंस को देख लेते हैं क्वेश्चन का। देखें जी, सबसे पहले हमने फाइंड किया हुआ है जी इसका अप्लाइड एफओएच, और अप्लाइड एफओएच फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड,
आपके पास मौजूद है 7,60,000। और क्योंकि जो हमारा कैपेसिटी वेरिएंस का बैलेंस था वो हमारा फेवरेबल था, तो आपको उन्होंने बताया हमारा फेवरेबल ऐड हो जाएगा। 84,000 ऐड हो गया, ये आपका हो गया अप्लाइड एफओएच 8,44,000। और एक्चुअल एफओएच इन केस ऑफ एक्चुअल एफओएच, आपका एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी इन सेम बैलेंस 7,60,000, जबकि इसमें आपका जो स्पेंडिंग वेरिएंस का बैलेंस है वो अनफेवरेबल पड़ा हुआ है, तो उसको आपने ऐड बैक कर देना है 65,000 को, तो आपका हो जाएगा 8,25,000 जो कि आपका है एक्चुअल एफओएच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी आपका अप्लाइड और एक्चुअल एफओएच को फाइंड करने का तरीका, बहुत ही आसान। बस आप माइंड में कर वो दो फॉर्मूले जहन में रख लें। तो इसके साथ ही हम लोग जरा इसकी 32 एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, सेम है आपकी, बस थोड़ा सा फर्क होगा उसमें, डेबिट क्रेडिट की बात आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपकी 32 एक्सरसाइज, इसमें भी आपकी कैलकुलेशन है अप्लाइड और एफओएच की, एक्चुअल की। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ Afra Industry computed the following factory overhead variance at the end of an accounting year. Estimated FOH for actual volume, यानी कि actual capacity 6,11,000 है। कैपेसिटी वेरिएंस जो कि डेबिट पड़ा हुआ है 26,000, और स्पेंडिंग वेरिएंस जो कि आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है 61,000। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है इसकी डेबिट की और क्रेडिट की, ये मैं आपको आगे नोट्स में बता दूंगा। अच्छा जी, एक्चुअल एफओएच फॉर द ईयर और अप्लाइड एफओएच फॉर द ईयर आपने फाइंड करना है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब हम। देखिए जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया कि हमने उसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस को देखा था, ठीक है। यहाँ पर उसने बात बस थोड़ी सी चेंज किया, डेबिट और क्रेडिट की बात कर दी है। हम अपने उसी कंसेप्ट को लेते हैं इन केस ऑफ फाइंडिंग अप्लाइड एफओएच। उसका ताल्लुक किससे, अप्लाइड एफओएच का ताल्लुक है कैपेसिटी वेरिएंस से, ठीक है। और कैपेसिटी वेरिएंस का जो डेबिट बैलेंस होगा वो है जी अनफेवरेबल। कैपेसिटी वेरिएंस का डेबिट बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल है, और वो लेस होगा, ठीक है। और जो क्रेडिट बैलेंस है वो फेवरेबल है, वो ऐड हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा ही आपका इन केस ऑफ फाइंडिंग एक्चुअल एफओएच, स्पेंडिंग वेरिएंस जो उसका है वो ताल्लुक रखता है एक्चुअल एफओएच से, और अगर तो स्पेंडिंग वेरिएंस का बैलेंस क्रेडिट पड़ा हुआ है मतलब वो फेवरेबल है, तो वो लेस हो जाएगा, और जो फेवरेबल है यानी कि अनफेवरेबल जो डेबिट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये दो तीन बातें थी जो मैंने आपको बतानी जरूरी थी। सिंपल। अप्लाइड एफओएच में जो कैपेसिटी वेरिएंस है उसका जो फेवरेबल बैलेंस है उसका नाम उन्होंने चेंज करके क्रेडिट कर दिया है, यानी कि फेवरेबल को वो क्रेडिट कहता है और अनफेवरेबल को वो डेबिट कहता है। बात माइंड में बैठा लें कि जो फेवरेबल है उसको क्रेडिट कहते हैं और जो अनफेवरेबल है उसको डेबिट कहते हैं। बात वही आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। बाकी अप्लाइड एफओएच में कैपेसिटी वेरिएंस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड होगा, डेबिट लेस होगा। स्पेंडिंग में डेबिट ऐड, क्रेडिट लेस। तो देखते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले जी आपका ये एक्चुअल एफओएच फाइंड करना है। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड 6,11,000 है, और स्पेंडिंग वेरिएंस आपका क्रेडिट बैलेंस था यानी कि फेवरेबल बैलेंस था, वो लेस हो गया 61,000, तो आपका आ गया 5,50,000। इसके साथ ही अप्लाइड एफओएच आपने देखना है, तो जी आपका ये एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड 6,11,000 था, और लेस किया आपने कैपेसिटी वेरिएंस का डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस 26,000, तो आपका 5,85,000 आ गया अप्लाइड एफओएच। ठीक है जी, इसके साथ ही हम बल्कि इसके साथ जी इसके साथ ही देख लेते हैं हम लोग जरा एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड अगर आपको फाइंड करना हो तो आप उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है जी, वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 33 है, जरा उसको हम जरा देख लेते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ बजट एंड एक्चुअल एफओएच। बजटेड एंड एक्चुअल एफओएच यानी कि इसमें अप्लाइड एफओएच फाइंड नहीं करेंगे, आपको दिया गया होगा, लेकिन आपने फाइंड क्या करना होगा, आपको एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड फाइंड करनी होगी। पिछले में क्या था, आपको देखो दो चीजें दी गई थी, तीन चीजें सॉरी, कैपेसिटी वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस और एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, और उनकी मदद से आपने निकाला था अप्लाइड एफओएच
और एक्चुअल एफओएच। लेकिन यहाँ पर आपने अप्लाइड एफओएच आपको दिया गया है, आपने निकालना क्या है, एक्चुअल एफओएच और एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। ठीक है जी, तो जरा देखते हैं इसको। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ कामिल इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2020। बजटेड वेरिएंस यानी कि एस्टिमेटेड जो वेरिएंस है वो आपका फेवरेबल है, इसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। वो हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस फेवरेबल बढ़ा हुआ है 1,06,500, और वॉल्यूम वेरिएंस अनफेवरेबल बढ़ा हुआ है हमारा 54,000 का, ये कैपेसिटी वेरिएंस। और अप्लाइड एफओएच आपका है जी, कितनी कॉस्ट है उसकी, 32,40,000। ठीक है जी, हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा मिल गया है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, यानी कि एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी आपने ये फाइंड करना है। और सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी एक्चुअल एफओएच फाइंड करना है आपने। देखिए जी स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें जी, पहले आपने एक्चुअल एफओएच फाइंड किया, अप्लाइड एफओएच फाइंड किया, आपको एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड नहीं दिया गया, ठीक है ना, लेकिन आपको अप्लाइड एफओएच तो दिया गया है ना। देखो, अप्लाइड एफओएच आपको दिया गया है 32,40,000, ठीक है जी। और इसमें आपने एड बैक कर देना है कैपेसिटी वेरिएंस। पता ना आपको कि हम लोग एस्टिमेटेड एफओएच कैपेसिटी अटेन्ड के साथ हम देखते थे कि जो अप्लाइड एफओएच है, इन केस ऑफ अप्लाइड एफओएच हमें कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करना है, ये सॉरी एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने जो कैपेसिटी वेरिएंस का अनफेवरेबल बैलेंस है वो हमने ऐड कर दिया। 54,000 हमने ऐड किया, इसमें 32,94,000 आ गया कि इसका जो अनफेवरेबल बैलेंस है वो हमने इसको ऐड बैक कर दिया है। देखिए बच्चे, क्योंकि हमने इसको ऐड क्यों किया है उसकी वजह ये है, देखो अगर तो आपने अप्लाइड एफओएच फाइंड करना होता, आप एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड को देखते, 32,94,000 है, ठीक है। इसमें से आपने क्योंकि जो फेवरेबल आप उसमें से ऐड करते थे और अनफेवरेबल आप लेस करते थे, यानी कि बात तो वही है ना। देखो अगर आप जरा ना इसको जरा दूसरे तरीके से देख लो, आप समझ लो आपके पास एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड पड़ा हुआ है 32,94,000, और अब आप देखो अप्लाइड एफओएच आपने फाइंड करना है, तो कैपेसिटी वेरिएंस का जो अनफेवरेबल बैलेंस है वो क्या लेस होता है ना, 54,000 आपने लेस किया तो आपको 32,40,000 आया था। तो इस तरह से ही आप इसको समझ लो कि जो अप्लाइड एफओएच है 32,40,000 का पड़ा हुआ है आपके पास, जो कैपेसिटी वेरिएंस है वैसे तो अनफेवरेबल लेस होता है, लेकिन अब ऐड हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, क्योंकि 32,94,000 आ गया है। और अगर आपको नहीं समझ आई फिर भी अगर आप इसको देखें, 32,94,000 में से अगर आप लेस करते हैं 54,000 पुराने कंसेप्ट के मुताबिक, तो हमारे पास 32,40,000 आ जाता है अप्लाइड एफओएच। ठीक है ना, अब समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। अप्लाइड एफओएच आपने निकाल लिया 32,40,000, कैसे निकाला, 32,94,000 में से अगर आप लेस करें 54,000, ऑपोजिट ऑर्डर में चले, तो 32,40,000 आपका आ जाता है अप्लाइड एफओएच, वही कंसेप्ट के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके पास एस्टिमेटेड एफओएच कैपेसिटी अटेन्ड नहीं है, दैट्स वाई आपने इसको वापस ऐड बैक किया, तो आपके पास 32,94,000 आया है। ठीक है जी, 32,40,000 में आपने ऐड किया 54,000, तो आपके पास आ गया 32,94,000। और नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हम एक्चुअल एफओएच फाइंड करना है। एक्चुअल का तो वही है ना हमारा कंसेप्ट कि एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी हमने निकाल लिया 32,94,000। अब स्पेंडिंग वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो लेस, अनफेवरेबल है तो ऐड। देखो जी, फेवरेबल आपका बढ़ा हुआ है तो लेस हो जाएगा 1,06,500, तो आपको जो एक्चुअल एफओएच है वो कितना आ गया जी, 31,87,500। स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और इसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह 33 तक क्वेश्चंस किए हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।